बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ बायो प्रैक्टिकल की सीरीज़ के सिलसिले का आज जो हमारा प्रैक्टिकल है इन्वेस्टिगेशन ऑफ द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कि फ़ोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट से ये बात डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। इसके लिए मटेरियल रिक्वायर्ड है वाइड माउथ बॉटल, पॉटेड प्लांट, लेंथवाइज कट कॉर्क लंबाई के रो कटा हो, फोरसेप्स, एथानॉल, मैच बॉक्स, आयोडीन सॉल्यूशन, टेस्ट ट्यूब, फनल, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, वैसलीन। तो कॉपी के मुताबिक हम सबसे पहले ऐसे करेंगे कि एक प्लांट जैसे गमले में लगा हुआ कोई प्लांट है, पॉटेड प्लांट, इसको हम 2 से 3 दिन के लिए जो है वो अंधेरे में रख देंगे कमरे के अंदर, ताकि प्लांट ने पहले से जो स्टार्च वगैरह बनाई हुई है वो उसको यूज़ कर ले, ताकि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है उसमें उसकी इंटरफेरेंस ना हो। उसके बाद हम एक खुले मुंह वाली जो बोतल है अभी हमने देखी थी, उसमें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का सलूशन डाल देंगे। उसका क्या काम है? उसका काम है वो CO2 को एब्ज़ॉर्ब करेगा, क्योंकि हम एक ऐसी एटमॉस्फेयर देना चाहते हैं लीव को जहाँ पे CO2 नहीं है। तो उसके बाद वो जो हमने एक कॉर्क देखा था लंबाई के रुख कटा हुआ, वो लेंगे और कटे हुए कॉर्क जो है उसके बीच में से पत्ते का कुछ हिस्सा जो है वो हम पास कर देंगे। वो पत्ता जो हमने प्लांट से लिया था, जिसको हमने 3 से 4 दिन या 2 से 3 दिन अंधेरे में रखा हुआ है, उस पत्ते का कुछ हिस्सा बोतल के अंदर होगा और कुछ हिस्सा जो है वो बोतल के बाहर होगा। और याद रखिए उसको बीच में से काटना नहीं है। और फिर उसके बाद वैसलीन से जो है कॉर्क के ऊपर और साइडों पे लगा के बिल्कुल उसको एयर टाइट कर देना है, ताकि एयर अंदर ना जाए, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि CO2 जो है वो नेसेसरी है या नहीं फ़ोटोसिंथेसिस के लिए। तो अगर एयर अंदर चलेगी तो हमारे एक्सपेरिमेंट का मकसद ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम अपने अपरेटस को जो है वो 5-6 घंटे के लिए सनलाइट में रख देंगे, ताकि फ़ोटोसिंथेसिस हो जाए। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम उसको पत्ते को जो है 5-6 घंटे के बाद जो है वो प्लांट को बाहर निकाल लेंगे। और उसके बाद हम उसके ऊपर स्टार्च टेस्ट करेंगे। स्टार्च टेस्ट करने का तरीका पिछली वीडियो में भी हमने देखा था, इस वीडियो में भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखें, ये प्रैक्टिकली है कि हमारे पास 2 प्लांट हैं। एक को हम जो है वो एज ए कंट्रोल एक्सपेरिमेंट यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे कि उसके पास हम जो है वो पानी का बीकर रखेंगे, H2O जिसमें होगी, और दूसरा जो है उस बीकर में पोटाशियम हाइड्रोक्साइड होगा। और फिर हम इन दोनों को प्लास्टिक पॉलीथीन से कवर कर देंगे। पॉलीथीन से कवर करके उसको कुछ इस तरह नीचे से बांध देंगे कि वो एयर टाइट हो जाए। और जिस पॉट में हमने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रखा है वहाँ से वो CO2 को एब्ज़ॉर्ब कर लेगा, और जहाँ पानी है वो CO2 को एब्ज़ॉर्ब नहीं करेगा। और फिर हम इसको चंद घंटों के लिए जो है वो रोशनी में रख देंगे। और जब ये टाइम ख़त्म हो जाएगा तो हम दोनों से एक लीफ जो है वो उतारेंगे, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट से भी और जो हमारा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड वाला है उससे भी। दोनों को अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, और फिर जिस तरह हमने देखा था टेस्ट ट्यूब को हम वाटर बाथ में रख देंगे दोनों को। और आपको पता ही है टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, एथानॉल, जिसने क्लोरोफिल को अपने अंदर डिज़ोल्व करना है। और हम इसको वाटर बाथ में क्यों गर्म कर रहे हैं? क्योंकि एथानॉल फ्लेमेबल है।
तो हम इनको पानी के बीकर में, जो कि वाटर बाथ कहलाएगा, उसमें गर्म करेंगे। नीचे हॉट प्लेट है, फ्लेम नहीं जलाएंगे क्योंकि आग लगने का ख़तरा है। एथानॉल जो है वो फ्लेमेबल है, उसको आग लग सकती है। जब एथानॉल बॉयल करेगा तो क्लोरोफिल जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगा एथानॉल में। ऐसा इसलिए करते हैं कि ये हमारे रिज़ल्ट में इंटरफेरेंस ना करे और हम इजीली अपना रिज़ल्ट जो है उसको चेक कर सकें। जब एथानॉल उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा तो हम दोनों टेस्ट ट्यूब्स को बाहर निकालेंगे। ऊपर से ये देखिए हमने इनको बंद किया हुआ है, और लीफ को पानी में, गर्म पानी में दोबारा से वॉश करेंगे ताकि वो नरम हो जाए। फिर दूसरी टेस्ट ट्यूब को इस तरह खोलेंगे, उसके लीव को निकालेंगे, पानी में उसको वॉश करेंगे। फिर इन दोनों को हम आयोडीन के सलूशन में, जो पेट्री डिश में जो आयोडीन का सलूशन है, इनमें डाल देंगे। अब देखेंगे जो KOH वाला था लीफ, उसमें फ़ोटोसिंथेसिस नहीं हुई, तो उसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। और कंट्रोल वाला जो है उसमें फ़ोटोसिंथेसिस हुई है, तो उसका कलर डार्क हो जाना चाहिए, कलर चेंज होना चाहिए। तो आप ये देख भी रहे हैं, कंट्रोल वाला जो है उधर कलर डार्क हो रहा है लीफ का, और KOH वाली साइड पे कलर चेंज नहीं आ रही। ये देखें, ये ज़्यादा क्लियर पिक्चर है। तो इससे हमें ये आइडिया हुआ कि CO2 जो है वो ज़रूरी है। अब हम अपनी कॉपी पे आ जाते हैं। कॉपी पे हम लिखेंगे कि जो एरिया बॉटल के बाहर था, जहाँ पे फ़ोटोसिंथेसिस हुई है, वहाँ पे हमने क्या लिखना है? वहाँ पे हम लिखेंगे कि आयोडीन का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव है, यानी उसमें कलर चेंज आई है। इसका मतलब है कि स्टार्च जो है वो प्रेजेंट है और फोटोसिंथेसिस हुई है। और वो एरिया जो बॉटल के अंदर था, वहाँ पे KOH मौजूद था जिसने CO2 को अब्ज़ॉर्ब किया था। वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुई और आयोडीन टेस्ट जो है वो नेगेटिव है, और वहाँ पे कोई कलर चेंज नहीं आई। आपने देखा भी है वो पैटी डिशेस में, वहाँ पे कोई कलर चेंज नहीं आई थी, और कलर जो है वो डार्क नहीं हुआ था। तो आयोडीन टेस्ट जो है वो नेगेटिव है। उसके बाद आप जहाँ पे दोनों लीव्स जो हैं उनकी डायग्राम बना दें। जो बाहर था कंट्रोल एक्सपेरिमेंट वाली साइड जो थी, वो आप डार्क बना दें, और दूसरी साइड जो है वो आप लाइटर बना दें। और फिर आप कंक्लूजन में लिखें कि फ़ोटोसिंथेसिस के लिए जो है वो CO2 ज़रूरी है। हमने ये बात नोट की है कि लीफ का वो पार्ट जो बॉटल के अंदर था, वहाँ पे चूँकि CO2 नहीं थी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने उसको अब्ज़ॉर्ब किया था। तो वो वाला जो पार्ट है, वहाँ पे आयोडीन का जो रिज़ल्ट है, या आयोडीन का जो टेस्ट है, उसमें कोई चेंज नहीं आई, और वो एज़ इट इज़ रहा। सिर्फ आयोडीन का अपना जो लाइट येलो सा कलर था वो नज़र आया, डार्क ब्राउन नहीं हुआ। अच्छा, जबकि वो पार्ट जो बाहर था बॉटल के, वहाँ पे फ़ोटोसिंथेसिस हुई है और स्टार्च भी बनी है। उस स्टार्च की वजह से आयोडीन का जो कलर है वो चेंज हुआ, और कलर चेंज होने का मतलब है कि वहाँ पे फ़ोटोसिंथेसिस हुई है। तो इसलिए हम ये कन्क्लूड करते हैं कि फ़ोटोसिंथेसिस के लिए CO2 का होना ज़रूरी है। देखिए ना, दोनों पार्ट, जो बाहर वाला पार्ट है और अंदर वाला पार्ट है, दोनों को वाटर भी मिल रहा है, सनलाइट भी मिल रही है, और क्लोरोफिल भी था। तो ये तीनों चीज़ें तो मौजूद थी। तो फिर फ़ोटोसिंथेसिस ना होने की वजह सिर्फ एक ही है कि वहाँ पे CO2 नहीं थी, क्योंकि बाकी तमाम फैक्टर्स जो हैं वो मौजूद हैं और एक फैक्टर मौजूद नहीं है। तो यही हम बेसिकली देखना चाह रहे थे कि CO2 जो है वो फ़ोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है या नहीं। तो ये हम कन्क्लूड करते हैं। सो इट इज़ कन्क्लूडेड दैट CO2 इज़ नेसेसरी, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जी, हमारा एक्सपेरिमेंट मुकम्मल हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया।